आइए आज हम लोग देखने वाले हैं मैट्रिक 2026 के लिए कुछ इम्पोर्टेंट बहुत महत्वपूर्ण ज़्यादा चांस है इसके अंदर से आ जाए जो भी क्वेश्चन मैंने दिया है अभी। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन है 1 + cos θ बटे 1 - cos θ पूरा में रूट लगा हुआ है बराबर है 1 + cos θ बटे साइन थीटा। ये हमें सिद्ध करके लाना है, ठीक है। मतलब अगर ये LHS साइड है, ये RHS है, ये दाएं साइड, ये बाएं साइड। अगर हम दाएं से बनाते हैं तो बाएं वाला आना चाहिए और बाएं से बनाते हैं तो दाएं वाला आना चाहिए, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो चलिए एक नंबर बिना किसी देरी के हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। मैंने एक नंबर क्वेश्चन यहाँ लिख दिया है। अब LHS लिख देता हूँ थोड़ा। LHS में जिस साइड से बनाने वाले हैं वो आपको लिखना होता है। 1 + cos θ बट्टे 1 - cos θ। अब सोल्व करेंगे हम लोग इसको। 1 + cos θ बट्टे 1 - cos θ। अब परमेकरण करेंगे इसके भीतर, ठीक है। तो परमेकरण का मतलब होता है जो भी नीचे में है वो चिन्ह बदल के ऊपर जाएगा, फिर वही चीज नीचे लिखा जाएगा। तो 1 माइनस में तो प्लस दीजिए, यानी 1 + cos θ बट्टा में फिर दीजिए 1 + cos θ। बस इतना करना है। उसके बाद 1 + cos 1 + cos जब सेम रहेगा ना तो होल स्क्वायर कर दीजिएगा, दोनों में से एगो को लिख दीजिएगा पहले, यानी 1 + cos θ का होल स्क्वायर ऐसे लिख दीजिए। अब बट्टा में सेम है लेकिन चिन्ह अलग अलग है। देखिए 1 - cos 1 + cos, प्लस माइनस का बदलाव है दोनों में, तो एक में एक से गुना कर दीजिए, तो 1 प्लस माइनस कॉस में कॉस से गुना कर दीजिए, cos² ठीक है। ये क्या हो रहा है, चलो आगे देखते हैं। 1 + cos θ का होल स्क्वायर ऊपर में सेम लिख देंगे, और 1 - cos² थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा sin² θ। अब एक काम करते हैं, यहाँ का स्क्वायर और यहाँ का स्क्वायर बचा लेते हैं अभी, और पूरा लिख देते हैं सेम, यानी 1 + cos θ और बट्टे में sin θ। यहाँ का स्क्वायर दोनों पे स्क्वायर है, तो एक साथ ऐसे हम लगा सकते हैं स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बचेगा कि हमारे पास 1 + cos θ बट्टे sin θ। और देखिए यही हमें प्राप्त करके लाना था, है ना, यही हमें लाना था। तो ये RHS आ चुका है, ठीक। अब आते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 में है cos के पावर 4a माइनस sin के पावर 4a बराबर 2 cos² a माइनस 1। ये हमें लाना है RHS में, और LHS ये दे रखा है, इससे बनाते हैं। चलिए LHS है cos के पावर 4a माइनस sin के पावर 4a। ये बहुत आसान है, तो cos² लिख करके और यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे, यानी यहाँ का स्क्वायर, चार को मैंने दो दो बांट दिया, अलग अलग कर दिया, और माइनस यहाँ भी वही काम, sin² और पूरा का होल स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ जो है ना, देख लीजिए a² माइनस b² के फॉर्म में बन रहा है, तो a² - b² इज इक्वल टू क्या होता है, a + b इंटू a - b होता है। एक मिनट आप लोग को समझा ही देता हूँ। a² माइनस b² बराबर होल a + b और इंटू में a - b, यानी जो भी चीज़ यहाँ पे है ये नीचे में, इस दोनों को एक बार प्लस में लिख देंगे और एक बार माइनस में लिख देंगे। तो आइए, यहाँ पे cos² है, याद है, तो एक बार cos² आप प्लस में लिख देते हैं हम sin², ठीक है, ये आपका फॉर्मूला कहता है, और एक बार माइनस में cos² माइनस sin², ठीक।
अब एक काम करिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है? 1 होता है। तो ये जो पूरा का फार्मूला 1 हो गया, तो 1 में इस पूरे से गुना होगा कि लेकिन बीच में कुछ है नहीं, तो ये जैसा कि तैसा रह जाएगा। तो लिख दीजिए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब एक बात बताइए, आपको लाना क्या है? तो लाना है 2 कॉस स्क्वायर ए, यानी कॉस के फॉर्म में लाना है। तो हम साइन को चेंज कर देंगे, कॉस स्क्वायर ए। और साइन को ऐसा नहीं कि 1/, कॉसिक जो होता है उसमें चेंज कर देंगे, नहीं, कॉस में ही चेंज करेंगे तो ही कॉस में आएगा। तो साइन स्क्वायर ए को थीटा मानिए चाहे थीटा को ए मानिए, बात तो वही सब है, समझ गए? तो साइन स्क्वायर ए का क्या हो जाएगा, देख लीजिए 1 मिनट। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, उधर गया था माइनस, क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम 1 माइनस साइन था ना, कॉस स्क्वायर ए, थीटा के जगह ए है तो ए दे देंगे। यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस 1 के 1, माइनस माइनस प्लस, ये कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पे प्लस में कॉस स्क्वायर है और यहाँ इसके पीछे कुछ नहीं, तो ये भी प्लस में है। तो एक जमा यहाँ है, एक जमा यहाँ है, तो 2 कॉस स्क्वायर ए और -1 यहाँ बचा है तो लिख देंगे। और यही हमें प्राप्त करना था RHS में, ठीक है, जो आ चुका है, देख लीजिए ऊपर में, ये हमें लाना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम लोग, देखते तीसरा क्वेश्चन। सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट्टे टेन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई बात नहीं, तीसरा सवाल, तीसरा सवाल है सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट्टे है आपका टेन स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस है कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये ज़्यादा अच्छा होगा कि RHS से बनेगा, तो इसको हम लोग RHS से बनाते हैं। RHS में है कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कोसेक का एक सूत्र आता है, वो लगा देते हैं, कोसेक का 1/, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कॉस थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। बेसिकली ढंग से तो मैं कम ही बताऊंगा, लेकिन चलिए बताता हूँ। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, तो क्या करेंगे, लिख देंगे साइन थीटा बराबर 1/, ये कोसेक है, कोसेक थीटा, बस। तो यहाँ अगर स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लगा दीजिए, यही काम करना होता है। अगर बाय द वे इसके पीछे 2 है तो यहाँ पर क्या लगा दीजिएगा, 2। इसके पीछे कुछ नहीं था तो 1 था, तो 1 हम यहाँ पे लिख दिए थे, ऐसा है फार्मूला, ठीक है। तो 1/, साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस के हो जाता है 1/, सेक स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ बट्टा पर के घटाव दिख रहा है, तो LCM हो जाएगा इसका साइन स्क्वायर थीटा माइनस यह है सेक। एक काम करें क्या, सेक को चेंज करना ही है, ओ सॉरी, यहाँ माइनस थोड़ी होगा, इनटू हो जाएगा, यहाँ इनटू हो जाएगा, ऐसे नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया। चलिए साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, ये LCM है हमारा। तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर चला गया, सेक स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे यहाँ पे, तो क्या रह जाएगा हमारे पास, सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक से सेक चला जाएगा, साइन स्क्वायर में 1 से गुना हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिए, इधर है आपका सेक स्क्वायर थीटा और माइनस है साइन स्क्वायर थीटा, बट्टे में यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर, यहाँ लिख देते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा,
ये बीच में इंटू है तो गुना दे सकते हैं। सेक स्क्वायर के फार्मूला 1/cos² लगाएंगे, 1/cos²। और अंत में क्या करेंगे, sec² थीटा माइनस sin² थीटा। और एक बात बताइए, यहाँ पे sin² थीटा में 1 से गुना करेंगे तो sin² थीटा अब cos² थीटा। ठीक है, तो sin² थीटा cos² थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan² थीटा। और हमें ना LHS में यही लाना था जो प्रूफ हो चुका है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है sin² ए थोड़ा टेढ़ में लिख देते हैं हम, ठीक है, इसलिए थीटा लिख देते हैं। तो sin थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा, और प्लस है यहाँ है sin थीटा बट्टे है 1 माइनस cos थीटा, बराबर है आपका 2/sin थीटा बराबर 2 cosec थीटा। एक बात याद रखिएगा, जब ये वाला चला आता है ना तो ये डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं, यानी ये वाला आ ही जाएगा। तो इसका LHS से शुरू करते हैं हम लोग। sin थीटा बट्टे 1 प्लस cos थीटा प्लस sin थीटा बट्टे 1 माइनस cos थीटा। अब ये दोनों नीचे वाला को LCM ले लेते हैं, तो LCM हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा और इंटू में हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, अब 1 प्लस cos से 1 प्लस cos खत्म हो जाएगा तो साइन बचेगा, यहाँ साइन, यहाँ 1 माइनस cos। तो साइन थीटा में 1 से पहले गुना होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ बीच का माइनस है तो माइनस दीजिए। और साइन जो है 1 को ही नहीं cos को भी गुना करेगा तो साइन थीटा इंटू cos थीटा हो जाएगा, साइन थीटा इंटू cos थीटा, बीच में प्लस है। ठीक है, 1 माइनस cos से 1 माइनस cos जब कट जाएगा तो यहाँ 1 प्लस cos बचा तो साइन जो है वो 1 को गुना करेगा तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, और प्लस है इस बार cos थीटा में साइन थीटा गुना करेगा तो साइन थीटा इंटू cos थीटा। अब यहाँ प्लस में साइन थीटा इंटू cos थीटा और माइनस में साइन थीटा इंटू cos थीटा, ये तो कट जाएगा भाई। साइन थीटा यहाँ प्लस में है, इसके पीछे कुछ नहीं तो ये भी प्लस में, तो 2 साइन थीटा हो जाएगा यहाँ। और देख लीजिए यहाँ पे 1 प्लस cos 1 माइनस cos, तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos² थीटा। ऊपर में है 2 साइन थीटा बट्टा में 1 माइनस cos² थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका sin² थीटा। ऊपर में कि एगो साइन से यहाँ ठीक है, एगो साइन चला गया, ऊपर में क्या बच गया 2, अब बट्टे में यहाँ स्क्वायर था, 2 गो साइन था तो एगो साइन बच गया साइन थीटा। और 2/sin थीटा इज इक्वल टू 2 cosec थीटा तो होवे करेगा। ये RHS हुआ और इसको आप MS कह सकते हैं, मिडिल साइड। ठीक है, ये RHS हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, 1 प्लस सेक ए दे रखा है बट्टा में सेक ए बराबर हो जाएगा आपका sin² ए बट्टे में 1 माइनस cos ए। RHS से बनाते हैं इसको ताकि परमेकरण करने का मौका मिल जाएगा। यहाँ sin² ए बट्टे 1 माइनस cos ए गुना करेंगे, परमेकरण करेंगे, तो अब क्या करेंगे, यहाँ का जो भी है इसको ऊपर लिख देते हैं, 1 प्लस चिन्ह बदल देंगे परमेकरण में,
कॉस ए बट्टा 1 माइनस कॉस ए। ठीक, यहाँ साइन स्क्वायर ए है तो आप यहाँ पे दीजिए साइन स्क्वायर ए इंटू में क्या है 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए बट्टा, अरे बाप, यहाँ तो 1 प्लस कॉस ए है तो जो ऊपर लिखेंगे वही नीचे भी लिखेंगे। तो 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ हो जाएगा आपका, ये ऊपर वाला सेम लिख देते हैं, ठीक है। ऊपर वाला साइन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस कॉस ए बट्टे में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए पूरा कट जाएगा, ऊपर का बच जाएगा 1 प्लस कॉस ए। अब एक काम करते हैं, 1 प्लस कॉस ए के फॉर्मूला लगाते हैं 1 बट्टा सेक ए। ऐसा इसलिए लगा रहा है ताकि हमको हमारा सेक में चाहिए, ठीक है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, ये क्या लिख दिए हम, सेक ए। सेक ए एलसीएम हो जाएगा, सेक ए में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा सेक ए प्लस सेक ए से सेक ए चला जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा, 1 दीजिए और इसी को सीधा करके लिख दीजिए बस 1 प्लस सेक ए बट्टा सेक ए। RHS से बनाए थे तो LHS सिद्ध हो गया, ठीक है। 5 क्वेश्चन बन गया हम लोग का। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे अब। क्वेश्चन नंबर 6 है, कॉस ए बट्टा 1 प्लस साइन ए और प्लस है 1 प्लस साइन ए बट्टा कॉस ए बराबर लाना है 2 सेक ए। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए LHS लिख देते हैं हम, ठीक है। कॉस ए बट्टा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टा में कॉस ए। इसका एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और इंटू में क्या है कॉस ए, तो ये एलसीएम हो जाएगा। इससे ए पूरा कट जाएगा तो कॉस ए में कॉस ए से गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए प्लस इससे ए कट जाएगा 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा जब सेम चिन्ह रहेगा तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। और प्लस माइनस में रहता तब तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो ही जाता। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ क्या है कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर में है, ठीक है। तो एक ट्रिक लगा देते हैं हम, जल्दी बन जाएगा आप लोग का। यहाँ जो भी है उसका स्क्वायर कर दीजिएगा तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये 2 को इसमें गुना कर दीजिएगा, फिर यहाँ गुना कर दीजिएगा, हो गया। उतना नहीं करने जाएगा, 2ab सब नहीं लगाइएगा। तो 2 एकम 2 पहले संख्या में गुना कर लेते हैं, 2 एकम 2 और 2 में साइन ए से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 साइन ए हो जाएगा ना, 2 साइन ए प्लस फार्मूला के हिसाब से एक चीज़ खाली याद रखना, अंतिम में बी स्क्वायर होता है, बी की जगह क्या है साइन, तो आपको यहाँ पे साइन स्क्वायर ए देना होगा, ठीक। अब नीचे में है आपके पास 1 प्लस साइन ए इंटू में है कॉस ए। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 1 और ये 1 मिला देंगे तो हो जाएगा 2। तो 2 प्लस ये क्या है 2 साइन ए बट्टा है 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस साइन ए है 1 प्लस साइन ए और इंटू में है कॉस ए। दोनों में यहाँ 2 है तो 2 कॉमन हो जाएगा। और जब 2 कॉमन हो गया तो यहाँ 2 एकम 2 1 बचा प्लस 2 से 2 खत्म हो गया था, क्या बचा साइन ए बचा, साइन ए। अब बट्टे में ये क्या है 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए और इंटू में है कॉस ए। इससे चला जाएगा तो यहाँ आपका आ जाएगा 2, ऊपर में 2 बच गया, नीचे में कॉस ए।
और 2 कॉस ए के फार्मूला 2 सेक ए होगा ही। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 पे। चलिए नज़दीक आने वाले हम लोग। 1 प्लस है साइन ए, अब बट्टा में 1 माइनस लिखा हुआ है साइन ए। हमारे ए पे नहीं जाइएगा आप लोग, और लिखने पे उतना नहीं, अच्छा से समझने की कोशिश कीजिए। और यहाँ है सेक ए प्लस 10 ए, तो LHS इसका यही है। इस बार इसी में सोल्व कर देते हैं। ठीक है, 1 प्लस साइन ए बट्टे 1 माइनस साइन ए। आप लोग एक बार इतना लिख दीजिएगा, उसके बाद ये वाला काम कीजिएगा जो अभी हो रहा है। तो परमेकरण कर देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। तो 1 प्लस क्या हो जाएगा साइन ए, अब बट्टा में सेम चीज़ 1 प्लस साइन ए। अब 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन ए सेम है तो होल स्क्वायर है, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब बट्टा में क्या है, दोनों सेम है, बस चिन्ह का फर्क है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ऐसा अभी 2 सवाल में हुआ है। ठीक है, ध्यान दे ले रहिएगा। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, तो 1 प्लस साइन ए के होल स्क्वायर है। अब बट्टा में क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए। यहाँ क्या करेंगे हम लोग, 1 प्लस साइन ए, इसका स्क्वायर यहाँ रोक लिए, और कॉस स्क्वायर में के भी खाली कॉस ए लिख देते हैं, स्क्वायर रोक लेते हैं, एक साथ लिख देते हैं यहाँ पे, ताकि इससे एक कट जाए, स्क्वायर से रूट कट जाता है। ऐसा नहीं काटिएगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, वो कटा हुआ ही रहता है। तो अब यहाँ आ गया हमारे पास 1 प्लस साइन ए बट्टा कॉस से बच गया कॉस ए। अब एक बात बताइए, 1 बट्टा कॉस ए अलग कर देते हैं, यहाँ प्लस है तो प्लस दीजिए, साइन ए बट्टा कॉस ए, साइन ए बट्टा कॉस ए। 1 बट्टा कॉस ए का फार्मूला से के होता ही है, और साइन ए बट्टा कॉस ए क्या होता है, तो 10 ए होता है। ये RHS आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलना होगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है देखते हैं। अच्छा ये सवाल है, लिख देता हूँ मैं। प्रश्न संख्या 8, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा। ठीक है, और यहाँ 2 कॉस क्यू थीटा माइनस के कॉस थीटा बराबर लाना रहता है इसमें टेन थीटा। ठीक है, चलिए LHS से बनाते हैं। एक काम हम यहीं पे एक लाइन छोड़ देते हैं, LHS में आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा, ताकि वैसे वीडियो लंबा हो जाएगा, वैसे हम ज़्यादा लिखेंगे तो इसको एक बार लिख करके उसके बाद सोल्व कीजिएगा। यहाँ साइन थीटा इसके पावर 3 है, तो ऐसा समझिए कि इसमें 3 गो है। ठीक है, पावर 3 है तो 3 गो समझिएगा, ये 2 गो नहीं समझिएगा, 3 गो समझिए। तो दोनों में से साइन कॉमन लेते हैं, साइन थीटा। तो यहाँ तो भाई पावर कुछ नहीं था, 1 के पावर था, तो ये तो भाई एकदम खत्म है। साइन थीटा गया, और साइन थीटा से पावर 3 है तो 1 कट जाएगा, तो पावर 2 बच जाएगा। और यहाँ साइन से साइन चला गया तो पहले 1 दीजिए, 1 मरतबे, अब माइनस है तो माइनस दीजिए, और 1 पावर से यहाँ 1 पावर खत्म हो गया 3 पावर में का, तो बचा कितना, 2 तो पहले बचा, और साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। अब बट्टा में क्या हो जाएगा, सेम काम है, दोनों में से कॉस कॉमन हो जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस से कॉस चला जाएगा तो 1 बच जाएगा। ठीक, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर में देखिए हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, आप लोग भी नहीं कीजिएगा, कॉस थीटा। अब हम ऐसा करते 2, और ये जो कॉस स्क्वायर थीटा देख रहे हैं ना, उसको साइन में चेंज करेंगे, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा इसका फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा।
और यहाँ पीछे से -1 है तो -1 लगा देंगे। किसी को दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, आप लोग दोबारा समझा दिया जाएगा स्पेशल। यहाँ है साइन थीटा और ऊपर जो है सेम दे दीजिए 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तनी आज सारा दिन लिखिए रहे, इसके वजह से राइटिंग तनी टेस्ट हो रहा है, कोई बात नहीं। नीचे में है कॉस थीटा, 2 में 1 से गुना करेंगे। एक बात बताइए, 2 में 1 से गुना कर दिया तो 2 और -2 में साइन स्क्वायर से, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा और पीछे से -1 है, ऐसे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर का सेम साइन थीटा है और 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा है। अब बट्टे में यह क्या है, बट्टे में है कॉस थीटा। 2 में से 1 चला गया है ना, तो 1 माइनस ये क्या है बीच वाला 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये कट जाएगा। इधर क्या है साइन बट्टे कॉस बचा, तो साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा = tan थीटा। और अभी अभी हमने देखा कि हमें tan ही लाना था, देखिए है ना, tan लाना था। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इसका होल स्क्वायर है। और यहाँ है 1 - कॉस थीटा बट्टे 1 + कॉस थीटा। तो दाहिना साइड से अगर बनाते हैं RHS से तो परमीकरण करने का मौका मिलता है, ठीक है। आइए लिख देते हैं पहले इसको RHS, 1 - कॉस थीटा बट्टे 1 + कॉस थीटा। अब 1 - कॉस थीटा है यहाँ पे, अब बट्टा में क्या है तो 1 + कॉस थीटा है। परमीकरण करेंगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 1 - कॉस थीटा, अब बट्टों में यही चीज़ आएगा 1 - कॉस थीटा। ऊपर में सेम है, दोनों माइनस वाला है, तो 1 - कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ऐसा ही लेकिन तीसरा चौथा सवाल बन रहा है, प्लस माइनस है तो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। इसको ऐसा समझ लीजिएगा कि 1 में 1 से गुना किए तो 1 प्लस माइनस माइनस, कॉस में कॉस से गुना किए कॉस स्क्वायर थीटा। यह जितना सवाल रहेगा आप ऐसे समझ के ही बनाइएगा तो कोई सवाल आपका गलती नहीं होने वाला, ठीक है। लेकिन ये रहता है a + b और इंटू a - b पे चढ़ा हुआ रहता है, यानी उस सूत्र से निकला हुआ है ये। अब आइए 1 - कॉस थीटा का ऊपर में है होल स्क्वायर, तो ऊपर में छोड़ देंगे और नीचे में 1 - कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इसका सूत्र होता ही है। अब ऊपर में 1 - कॉस थीटा, अब बट्टे ले लेते हैं साइन थीटा, और दोनों में के स्क्वायर को रोक लिए हैं तो एक साथ यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अब एक बात बताइए, 1/sin का फार्मूला होगा COSEC कॉसेक थीटा, यहाँ माइनस है तो माइनस है, साइन बट्टे कॉस का क्या हो जाएगा tan थीटा, ठीक है। और इसका स्क्वायर हो जाएगा, और LHS में हमें यही प्राप्त करना था, तो LHS आ गया हमारा। अब सवाल नंबर 10 बचा है और लास्ट सवाल है, लास्ट है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में है tan स्क्वायर थीटा + 1 बराबर 1 लाना है। तो यहाँ पे LHS से बनाएंगे, ये है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, इस बीच में कुछ नहीं तो गुना, ठीक है। अब tan स्क्वायर थीटा + 1, इसका फार्मूला तो भाई सेक स्क्वायर होता है, आप देख सकते हैं, इधर दिखाता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस ये उधर चला गया था प्लस का क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, देख लीजिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो समीकरण के हिसाब से क्या हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर सीधे 1, ये उधर गया पक्षांतर हो गया, साइड बदल गया, तो बराबर की साइड चला था माइनस में था तो प्लस में हो गया tan स्क्वायर थीटा। तो ई एक उधर रहे प्लस में चाहे इधर रहे, उस मतलब नहीं है भाई, प्लस में होना चाहिए। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है सेक स्क्वायर,
आप यहाँ पर ई हटा के कौन सी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। और 1 बटा कॉस स्क्वायर के होता है 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा। अब उन्हें यहाँ क्या है, सेक स्क्वायर थीटा, सेक से सेक चला जाएगा और बचेगा 1, और हमें RHS में यही लाना था। तो इसी के साथ हमारा 10 सवाल ख़त्म हुआ। अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे आप लोग को। ज़्यादातर 6-7 बजे के बीच में शाम में आप लोगों को क्वेश्चन डेली देखने को मिलेगा, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और एक दोपहर के समय में आप लोग को मिलेगा जो एक्सरसाइज के हिसाब से रहेगा, एक्सरसाइज 1.1 ऐसे करके रहेगा, ठीक। और ये मेरा नया चैनल है, आप लोग सर्च करके भी ला सकते हैं, मैथ वाला सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, जब तक के लिए बाय।